नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ BECC 102 के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन बेसिकली जून 23 में आया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 5th ठीक है, 5th का ए और बी दोनों पार्ट, और ये क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 6 से आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट को आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। फाइंड द 13 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 सेंचुरी टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ क्या करना है, जो चीज आपको गिवन है वो आप लिख लीजिए। वी आर गिवन 3, 9, 18, 36 एंड 72। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म है आपकी, इट इज, फर्स्ट टर्म को आप किससे डिनोट करते हो? A1 से। आप इसे A1 लिख सकते हो या आप इसको A लिख सकते हो। इट इज 3। उसके बाद आपको निकालना होता है कॉमन रेशो, ठीक है। कॉमन रेशो को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इसको आप R से डिनोट करते हो सेकंड टर्म को, यानी जो आपकी सेकंड टर्म होती है उसको आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हो। तो ये 9 है और ये हो गया आपका 3। और इसका एक ये भी तरीका होता है कि आप थर्ड टर्म को डिवाइड कर दो किससे? सेकंड टर्म से, यानी हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं T2 डिवाइडेड बाई T3 डिवाइडेड बाई T2। तो 18 माइनस 9, यहाँ से हमें मिलता है 3, यहाँ से मिलता है 2। अब ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। कॉमन रेशो का मतलब ये रेशो सेम होना चाहिए, बट ये रेशो यहाँ पे सेम है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि कॉमन रेशो सेम नहीं है, हियर common ratio is not same, then it is not a जीपी सीरीज। ये एक जीपी सीरीज है ही नहीं। तो जब ये जीपी सीरीज है ही नहीं तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग इसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट की। तो मैं यहाँ ए पार्ट इरेज करके बी पार्ट लिख देता हूं, है ना। बी पार्ट को आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 15 एंड कॉमन डिफरेंस। तो एक तो आपको यहाँ पे गिवन है a इज इक्वल टू 15 और आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है इसको आप डी से डिनोट करोगे कॉमन डिफरेंस को। ये गिवन है आपको 3। आपको फर्स्ट 20 टर्म निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 डी। अब आपसे क्वेश्चन में nth नहीं पूछे, पर फॉर्मूला आपको यही लगाना है। आपसे तो 20 पूछिए तो आप इस फॉर्मूले को लगाइएगा। यहाँ आप लिख दीजिएगा 20 टर्म ऑफ एन एपी, यानी 8n की जगह आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है। तो क्वेश्चन में a आपको गिवन था, a है आपका 15। अब n की जगह आप 20 लिख दोगे, यहाँ भी n की जगह हमने 20 लिखा है, यहाँ भी आप 20 लिख दोगे। d की वैल्यू आपको दी है 3। तो ये हो गया आपके पास 15, ये हो गया आपके पास 19, 19 इंटू 3, 15, 19 इंटू 3, और आप इसको 19 के 3 में मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 57। इन दोनों को आप ऐड कर दो, आपके पास जो आंसर आ गया 72, ठीक है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारा 12 मार्क्स का।
तो सीधा सीधा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ए और बी पार्ट दोनों मिला के। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।